नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के। आप सभी की ओर से निवेदन है मुनिवर संधान सागर जी महाराज से, हे मुनिवर हमारी शंकाओं का समाधान आपके माध्यम से हो। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मनीषी 160 प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज का ये शंका समाधान का सत्र पंच कल्याण की पूर्व वेला में अपन प्रारंभ करें। दिल्ली से सीमा जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। जिनका नाम पुकारूं खड़े हो जाएं ताकि माइक वहाँ तक पहुँच जाए और तैयार रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी और लंदन के भी ट्रस्टी हैं ऐसे आशीष सतीश जी सुमन जी जैन, पुणे लंदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मंच आसीन सभी मुनि राजों को नमोस्तु। महाराज जी शंका यह है कि जो नंद्याव्रत स्वस्तिक होता है उसका क्या महत्व होता है महाराज जी? वो कई तरीके से बनाया जाता है और वो बनाते हुए हमें अपने मन में क्या भाव लाने चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। स्वस्तिक एक मांगलिक प्रतीक है और ये शांति का कारण। इसके कई रूप हैं, उसी में एक कलात्मक रूप से नंद्यावत स्वस्तिक है। साधारण स्वस्तिक और नंद्यावत स्वस्तिक में एक मौलिक अंतर है। साधारण स्वस्तिक उल्टा और सीधा होता है। नंद्यावत स्वस्तिक की संरचना कुछ ऐसी बन जाती है कि इधर से भी देखो सीधा होता है। इसलिए मुख्य रूप से विशेष अनुष्ठानों में नंद्यावत स्वस्तिक का अंकन किया जाता है, पर उसे हर कोई अंकित नहीं कर पाता है, इसलिए लोग सामान्य शॉर्टकट वाला स्वस्तिक अंकित कर लेते हैं। मेरे पास एक पुस्तक आई थी जिसमें 108 तरीके के स्वस्तिक थे। ग्वालियर से प्रकाशित वो पुस्तक थी। तो विभिन्न तरीके के स्वस्तिकों का अंकन उसमें 108 तरीका था। नंद्यावत स्वस्तिक के भी अनेक रूप थे। तो नंद्यावत को विशेष रूप से देखा जाता है, उसको कहीं से भी करे सीधा दिखता है। महाराज जी इसे बनाते हुए हमें अपने मन में कैसे भाव लाने चाहिए? बस सबका कल्याण हो। और ये नंद्यावत स्वस्तिक भगवान के मोक्ष स्थल पर भी अंकित होता है, तो बस हम भी ऐसे अंकित हो जाएं, ऐसा भाव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी आशीष सतीश जी सुमन जी जैन, पुणे लंदन से गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। डॉक्टर ममता जैन, नई दिल्ली। परम श्रद्धेय श्री परमान सागर जी महाराज, श्री संधान सागर जी महाराज, अन्य सब मुनिवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा महाराज श्री, आज एक तो आपके आशीर्वाद से पहाड़ की वंदना बहुत अच्छी हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और मेरा कुछ समय से मन में विचार चल रहा था हाँ, जो हम जैसी हम भावना बहाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं और वैसे ही हम आगे कार्य करते हैं या आगे हमारा चरित्र बनता है। तो हम अपनी भावना को पॉजिटिव वे में, कई बार हम जानते हैं कि हमारा भावना पॉजिटिव नहीं है, पर उसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या हमको करना चाहिए, क्या प्रोत्साहित करना चाहिए उसके लिए? देखिए, भावनात्मक अनुशासन की कला अगर हमारे अंदर विकसित हो गई तो ये समस्या फिर कभी गहरी नहीं होती। हम अपने अंदर की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए अभ्यास करें। नित्य यदि हम ये भावना भाएं कि मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयत रखना है, तो फिर इस तरह की नकारात्मकता आएगी नहीं। और कदाचित इस तरह के कोई नकारात्मक भाव तो हमारे पकड़ में नहीं आते, भाव व्यक्त हो जाते, विचार तब हमें पकड़ में आता है। तो वो चीज़ें आने लगे तो उसी समय हम घबराए नहीं, उसके साक्षी बने और साक्षी बन करके देखें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तत्क्षण अपनी निंदा ग्रह करे और ये तय करे कि मुझसे जो हुआ है वो स्खलन है, आगे मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा, तो हमारा रास्ता प्रशस्त होता है और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती। नमस्ते गुरु, नमस्ते। डॉक्टर ममता जी जैन, दिल्ली से गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे मूर्ति पुण्यार्जक आशीष अशोक जी जैन, जबलपुर, पुणे, सिंगापुर। समस्त मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम कहते हैं कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे शांति धारा के टाइम हम स्वास्थ्य लाभ की कामना या कभी किसी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, तो ये उचित होता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती।
लेकिन फिर भी मांगने की प्रवृत्ति है। तो बात ऐसी है कि बच्चे को जब तकलीफ़ होती तो माँ के आंचल को छोड़कर कहाँ जाएगा। तो एक प्रार्थना है, जैसे हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सक के पास जाते हैं, वैसे ही दवा करने के साथ साथ दुआ भी होती है, तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना की दृष्टि से ऐसा हम करें तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से उत्पन्न पुण्य हमारे रोग शोक संताप को दूर करने में कारण बन सकता है, इसलिए ऐसा करते हैं। आशीष अशोक जी जैन जबलपुर, पुणे और सिंगापुर से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। सुब्रा जी जैन दमोह तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम महाराज जी, सभी मूर्ति पुण्यार्जक की ओर से आपको बहुत बहुत आभार कि आपके निमित्त से आशीर्वाद और प्रेरणा से हम सबको ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। और उसी के परस्पर प्रश्न ये है कि मूर्ति पुण्यार्जकों का मूर्ति पुण्यार्जक बनने का क्या महत्व होता है और उन श्रावकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए? देखिए, अपने जीवन काल में एक बार जिनबिंब जरूर विराजना चाहिए। हमारे यहाँ पुण्य के 7 प्रमुख स्थान बताए हैं। जिनबिंब जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। सबसे पहला स्थान जिनबिंब है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं कोई जिनबिंब विराजमान किया गया तो उसके निमित्त से जितने लोग भी पुण्य का अर्जन करेंगे, दर्शन पूजन बंदन आदि के निमित्त से, उसके पुण्य का 6वां भाग उस विराजमान कर्ता को प्राप्त होता है। अपने जीवन के सारे पापों के शमन और शोधन के लिए एक जिनबिंब विराजमान करने का भाव प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। ये जिन शासन के महात्म को प्रकट करने का एक सबल आधार भी है। इस अर्थ में आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको जिनबिंब विराजमान करने का अवसर मिला है। और ये भी श्री शाश्वत क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी में, और सम्मेद शिखर जी में भी गुणायतन में, और गुणायतन में भी ऐसे जिनबिंब को विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है जिसके माध्यम से आप हमेशा सिद्ध चक्र विधान का सौभाग्य प्राप्त करें। कितना प्रबल पुण्य का योग आप सबके लिए बना है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। कल से उसका पंचकल्याणक प्रारंभ होगा। भगवान विराजमान करता कहीं भी विराजमान कर देते हैं, लेकिन खुद अपने करकमलों से उनकी प्रतिष्ठा का सौभाग्य कोई विरला प्राप्त करता है। 108 जिनबिंब विराजमान करने हैं और उनमें से ज़्यादातर परिवार यहाँ उपस्थित हो गए। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि इसे अपने जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण मान करके चलिए और जितना बन सके उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इस प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता प्रदान करें। इसे अपने जीवन की श्रेष्ठतम घड़ियों के रूप में गिने कि आज मेरा द्रव्य सार्थक हो गया, मेरा जीवन धन्य और कृतार्थ हो गया है कि मेरे हाथों से भगवान विराजमान करने का मुझे मौका प्राप्त हो रहा है। जरूर करिए। नमोस्तु। सुब्राजन दमोह गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। वीरचंद जी जैन इंदौर। मंच पर विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के परिप्रेक्ष्य में चाहे सामाजिक स्तर पर हो या धार्मिक स्तर पर हो, किसी भी कार्य का प्रचार बहुत ज़रूरी हो गया है। एक कहावत जो है कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन इसके उलट जो हमें हमेशा सिखाया जाता है कि आप अपना कार्य करते रहें और उसके प्रचार प्रसार की अपेक्षा भी मन में ना रखें। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि किसी धार्मिक कार्य के भी प्रचार की आवश्यकता लोगों को जोड़ने के लिए या सामाजिक स्तर पर भी अगर हम उतना प्रचार नहीं करते तो उसका लाभ कम होता है जितना होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि अपने कार्य का प्रचार कितना, कैसे और कब होना चाहिए? अगर आपने शास्त्रों को पढ़ाई है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है प्रभावना, है ना? प्रभावना है क्या?
जैन शासन के महात्म को प्रकाशित करना, ये प्रचारी तो है। तो ऐसा कहना कि धर्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार अपेक्षित नहीं है, गलत है। हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए और धर्म के प्रचार का नाम ही प्रभावना है। तो जब कभी हम कोई धार्मिक आयोजन आदि करते हैं, उसको अगर ठीक ढंग से प्रसारित करते हैं तो बहुसंख्यक लोगों को उसका लाभ मिल जाता है। लेकिन आजकल जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग का दौर चल रहा है, ऐसे युग में प्रचार के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी चलने में आ जाती है जिसकी ब्रांडिंग है लेकिन दम नहीं, और कई बार प्रचार की जगह दुष्प्रचार भी हो जाता है। हमें उस भेद रेखा को देखना चाहिए। प्रचार हम जैसा करें वैसा हमारे अंदर दिखना भी चाहिए, और हमारा पहला फोकस अपने आचार की शुद्धता पर होनी चाहिए। मेरा आचार शुद्ध होगा तभी वो प्रचार प्रभावी होगा। यदि आचार शुद्ध नहीं तो प्रचार भला कैसे प्रभावी होगा। तो हम अपने शुद्ध आचार के ऊपर ध्यान रखें, उसमें कमी न रखें, यथासंभव उसका प्रसार भी करें, प्रचार भी करें। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि प्रचार के बल पर गलत चीज़ें चलन में आ जाती हैं और प्रचार के अभाव में अच्छी चीज़ें से लोग परिचित नहीं हो पाते। ये एक कंसेप्ट है। लेकिन कई बार ये भी दिखता है कि मौत पब्लिसिटी से दमदार चीज़ें आसमान की ऊंचाई को छू लेती है ना। आज मार्केटिंग का दौर है। मैं एक प्रोडक्ट की चर्चा करना चाहूँगा। बाज़ार में जितनी भी चीज़ें बिकती हैं सब विज्ञापनों से चलती है, लेकिन बोरोलिन का कोई विज्ञापन नहीं देखा। और मैंने देखा आज से कुछ दिन पहले, आज भी वही हरा डब्बा है उसका। जब से हमने होश संभाला उसको देख रहे हैं, वही पैकेजिंग, वही ब्रांडिंग, बिना ऐड के चल रहा है ना, चल रहा है। इसके बाद बोरोलिन से आज तक न जाने इससे संबंधित कितने प्रोडक्ट आए होंगे, पर अभी तक कोई बोरोलिन का तोड़ निकल पाया क्या, मुझे नहीं मालूम। आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है? यह है असली प्रचार। इसलिए कहते हैं आत्म प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। पहला काम अपनी आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रभावी बनाना, फिर दान करो, तप करो, जिन पूजाएं करो, और अपने विद्या ज्ञान के अश्य से जिन धर्म को प्रभावी करो। तो हम मजबूत बने। प्रभाव तब ज़्यादा पड़ता है जब हम नहीं, हमारा आचरण बोलता है। तो अपने आचरण पर हम पूर्ण ध्यान रखें। नमोस्तु गुरु। वीरचंद जी जैन इंदौर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। अनिल जी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। काम विभाग क्या है? हाँ, कर्म विभाग क्या है? कर्म विभाग क्या है? कर्म के फल को कर्म विपाक कहते हैं। चलिए। अनिल जी जैन दिल्ली गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और सुमन जी पाटनी सूरत तैयार है। गुरुवार नमोस्तु। मंच पे जितने भी महाराज हैं उन सबको नमोस्तु। गुरुवार मेरी शंका ये है कि 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष पधारे हैं, क्या बाकी 4 तीर्थंकर भी समेत शिखर जी पे आए थे? नमोस्तु गुरुवार। ओ 20 तीर्थंकर भगवंतों के मोक्ष के तो पर कोई संशय नहीं। शेष 4 तीर्थंकरों के समेत शिखर जी आने का जहाँ तक सवाल है, ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। पर इधर से गुजरे हों तो इसमें संशय नहीं, गुजरे होंगे। भगवान महावीर के संदर्भ में तो कहा जाता है, ये पूरी एक पट्टी थी, इधर से पश्चिमी सिंहभूम और बंगाल तक, कलिंग अंग बंग कलिंग, और इधर पूरा का पूरा इलाका जुड़ा हुआ था। तो ये उनका विहार क्षेत्र रहा, भगवान महावीर का, भगवान पार्श्वनाथ का।
तो कहीं ना कहीं से इधर से जरूर आए होंगे। अब रहा सवाल, मुनि अवस्था में उनने वंदना तो की नहीं होगी, क्योंकि तीर्थंकर खुद वंदनीय होते, पर आगे पीछे कभी इधर से आए हों तो उसका निषेध नहीं किया जा सकता। हालांकि शास्त्रों में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता। नमोस्तु गुरु। सुमन देवी पाटनी सूरत गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। पारस स्नेह जैन दिल्ली। मंच पर विराजमान सभी गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मंदिर में चढ़ाई हुई सामग्री को इस्तेमाल करने से निर्माल्य का दोष लगता है, यह तो पता है, लेकिन क्या अगर मंदिर के पुजारी ही उस नैवेद्य को मशीन से तेल निकालकर अगर बेचें और उस तेल को इस्तेमाल में लेते हैं तो भी क्या दोष लगता है क्या? देखिए, मंदिर के द्रव्य का उपभोग कैसे करना चाहिए इस संदर्भ में मैंने अनेक बार चर्चा की। मंदिर में जो भी सामग्री है उस पर पशु पक्षी या दीन दुखियों का अधिकार है, हमारा नहीं। अब जो आपने कहा कि मंदिर में हमने गरिगोला आदि चढ़ाया, उसका तेल निकला, माली निकालता है, पुजारी नहीं, और माली वो तेल निकाल करके बेचता है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप देव द्रव्य खरीद सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं खरीद सकते, लेकिन जैसे इम्फाल के मंदिर में भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि नैवेद्य ऐसे बहुत बर्बाद जाता है, पैर में जाता है, उससे जीव उत्पन्न होते हैं, तो नैवेद्य से तेल निकाला जाता है और उस तेल को बेचने के लिए दिया जाता है। तो वहाँ की दिगंबर जैन की समाज की महिलाएं उस तेल को यूज़ करती हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। ये काम बहुत अच्छा है कि आप उसका उपयोग करते, लेकिन हम उसका उपभोग ना करें, क्योंकि हमने निवेदन पूर्वक परमात्मा के चरणों में उसे अर्पित कर दिया। नहीं, पैसे देकर अगर अरे पैसे, सुनो तो पूरी बात, पैसे देने से उसकी तासीर नहीं बदलेगी। हमें क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। वो तेल, उसकी खल को जानवरों को खिला देना चाहिए और तेल गरीबों में वितरित करा देना चाहिए। सबसे उत्तम मार्ग ये है। आप उस तेल का उपयोग करेंगे तो आप देव द्रव्य के उपभोग के भागी होंगे, इस पर लोगों का ध्यान नहीं है। आपने सोचा हमने पैसा दे दिया तो हो गया, तो फिर पैसा देके तो मंदिर के द्रव्य भी खरीद के खा लो। लेकिन अनजाने में भी तो ये काम हो सकता है ना गुरुदेव? जो हो गया उसकी चर्चा मैं नहीं करता, अब आगे मत कर। जैसे माली अगर बेच दे किसी और को, तेल बनाने वाले को, और उससे अगर अपन तेल खरीदे, मुझे जानकारी नहीं तो मुझे दोष नहीं पर मुझे मालूम है कि माली ने तेल निकाला है, सस्ता और शुद्ध तेल मिल रहा है, सो हम ले लें। अब बनिया लोग तो हिसाब अपना ही लगाते हैं। इसका उपाय क्यों हम दीन दुखियों को नहीं बांट सकते क्या? निकाल करके दे दो, ठीक है, वेस्ट नहीं हो तो निकालो, दीन दुखियों को बांट दो, आराम से कर सकता है। खल जानवर को खिला दो, सबसे उत्तम है। इधर उधर फेंकना ठीक नहीं है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन हमें उसका उपभोग नहीं करना है, क्योंकि हमने चढ़ा दिया। पारस स्नेहा जैन दिल्ली गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे। मनोज मंजू जी जैन कोलकाता। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ईमानदार व्यक्ति जो है वो घर परिवार समाज अपने कामकाज हर जगह पर उसकी वैल्यू नहीं की जा रही, और जबकि जो बेईमान व्यक्ति होता है वो हर जगह पर बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, आपका कहना ईमानदार आदमी की वैल्यू नहीं होती और बेईमान आदमी की सब जगह पूछ परख होती, ऐसा क्यों? मैं तो इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि ईमानदार आदमी को भले कोई पूछे नहीं, पर ईमानदार को कोई कोसता नहीं, और बेईमान आदमी की कभी पूछ परख भले हो जाए, लेकिन वक्त आने पर लोग उसको कोसने में चूकते नहीं। अभी हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
आपके ही पड़ोस के एक राज्य में ऐसा रोज देखने को आप लोगों को मिल रहा है ना? कभी जिनकी तूती बजती थी आवाज, इसलिए कभी भी गलत रास्ते से प्रभावित मत हो। गलत रास्ते पर चलने से तुम्हारा दबदबा बढ़ सकता है, लेकिन गलत रास्ते से तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बन सकती। बेईमान आदमी को लोग सैल्यूट भले कर लें, लेकिन बेईमान आदमी पर किसी की श्रद्धा नहीं होगी। ईमानदार व्यक्ति भले उपेक्षित दिख जाए, लेकिन ईमानदार को कोई अपमानित नहीं करेगा। इसलिए अपना कर्म करते रहिए, निष्ठापूर्वक चलते रहिए। लोग मुझे पसंद करें इसलिए कोई काम करूं, ये हमारी चूक है। मैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए काम करूं, ये हमारी उपलब्धि। ठीक है। नमस्ते। मनोज मंजू जैन कोलकाता तैयार रहेंगे। नरेंद्र मंजू सेठी गया, गुणायतन ट्रस्टी। 5 बालयती मुनियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 2 पंक्तियाँ आपको पहले सुनाना चाहता हूँ। गुणायतन के लिए कुछ बनाया था, अभी तक वो पंक्तियाँ कंप्लीट नहीं किए, खाली 2 लाइन है। मुनि प्रमाण सागर जी का है ये आह्वान, मुनि प्रमाण सागर जी का है ये आह्वान। ये है गुणायतन, ये है गुणायतन, ये है गुणायतन, ये है गुणायतन। आत्मा से परमात्मा का होगा यहाँ मिलन, आत्मा से परमात्मा का होगा यहाँ मिलन। ये है गुणायतन, ये है गुणायतन, ये है गुणायतन, ये है गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये था महाराज श्री, ये अपन शांति धारा के अंदर में बोलते हैं ओम ह्रीम जग शांति कराए शांति नाथाय नमः सर्वपत्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये बहुत जने लोग इसको शांति बोलते हैं और बहुत जने लोग शांति बोलते हैं। ये शांति और शांति में क्या फ़र्क है और क्या सही है? देखो, भाषा की दृष्टि से जब हम संधि करते हैं जगत और शांति से, तो ता के आगे श आने पर वो चच्छ बन जाता है, आधा च और छ। तो फिर हम बोलते हैं ओम ह्रीम जगत शांति कराए, संधि हो गया। तो ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। व्याकरण की दृष्टि से यही शुद्ध उच्चारण है। संधि तोड़कर अगर कोई बोलता है तो ओम ह्रीम जगत शांति कराए, संधि तोड़ दिया आपने। तो मंत्र को संधि पूर्वक, जो मंत्र है उसे संधि पूर्वक बोलना ही उत्तम है। इसलिए सर्वोत्तम यही है कि आप जगत शांति कराए बोले। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी नरेंद्र जी मंजू जी सेठी गया जी से आज अपने बीच में, गया समाज के अध्यक्ष भी हैं और गुरु चरणों में अपना प्रश्न करे तैयार रहेंगे। मीना देवी मूलचंद जी छाबड़ा रांची। सभी मुनि महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, समय का रिश्तों पर क्या प्रभाव होता है और ऐसा क्या करें कि जिंदगी का हर नया दिन हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बना दे? समय का रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, समय का तो सब पर प्रभाव पड़ता है। और मैं तो कहूँ, अगर मनुष्य थोड़ा समय का मूल्य समझ ले और कुछ जगह शब्द रखना सीख ले तो हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे। मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ी और गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ पानी लेकर आ जाओ,
हम लोग यहीं भोजन करेंगे। शिष्य नदी में गया, उसी वक्त एक बैलगाड़ी गुजरी थी। नदी का पानी पूरी तरह मटमैला था। शिष्य खाली लौट आया, कहा गुरुदेव पानी बहुत मलिन है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं। गुरु ने कहा ठीक है। गुरु शिष्य दोनों साथ में थोड़ा समय बिताए और करीब 10-15 मिनट बाद गुरु ने कहा बेटा जाओ पानी लेकर आओ। शिष्य ने कहा मैं देख के आया ना गुरुदेव, पानी अपने पीने लायक नहीं, पानी मलिन है। गुरु ने कहा मैं कह रहा हूं ना, तुम जाओ पानी साफ होगा। शिष्य गया, देखकर चकित रह गया, पानी एकदम साफ। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। बोले ये क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैं जो देख कर गया पानी एकदम मटमैला था और अभी एकदम स्वच्छ है, और गुरु ने कहा था जाओ तुम्हें साफ पानी मिलेगा। गुरु ने वहीं से कोई मंत्र तो नहीं फूंक दिया। चुपचाप पानी लेकर लौटा और कहा गुरुदेव आपने क्या चमत्कार कर दिया। बोले क्या? बोले थोड़ी देर पहले जो पानी मटमैला था अब एकदम साफ हो गया। गुरु ने जो बात कही वो आपके सवाल के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। गुरु ने कहा बेटा इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं। बात क्या है? बात केवल इतनी है कि जिस समय तू पानी लेने के लिए गया था उसी समय वहाँ से एक बैलगाड़ी गुजरी थी और बैलगाड़ी के गुजरने से नीचे की मिट्टी उभर गई, पानी मलिन हो गया। पर हमने 15 मिनट इंतजार किया। 15 मिनट के इंतजार में वहाँ इतना पानी बह गया कि सारी गंदगी बह गई, साफ पानी आ गया। तो अब पानी साफ है, तुम ले सकते हो। तो मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में जब कभी कोई समस्या की बैलगाड़ी गुजरे, जीवन की नदी में जब कभी कोई समस्या की बैलगाड़ी गुजरे, विचलित मत हो, थोड़ा इंतजार कर दो, पानी बहेगा, पानी साफ हो जाएगा। समय दीजिए। समय में बहुत बड़ा समाधान है। सब चीज़ों का समाधान समय दे सकता है, तो वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो समय के महात्म्य को समझे, समस्याएं आए समय दीजिए। दूसरी बात, जिनसे हमारा संबंध है उनके लिए समय दीजिए। आज के लोगों के पास समय ही नहीं है, सब बिजी हैं, तो फिर रिश्ते कैसे होंगे? है ना? पति आया रात के 12 बजे, बोला जल्दी खाना परस। पत्नी के ये कोई टाइम है आने का? रात के 12 बजे पति आया, बोला जल्दी खाना परस। पत्नी झल्लाई, बोले ये कोई टाइम है आने का? बोले क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। रोज की बातें सुनते सुनते पत्नी भी झल्ला उठी। मुझे कहा ठीक है, मरना तो थोड़ी देर से मरना, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? तो हमें समय टालना सीखना चाहिए, समय देना सीखना चाहिए, समय पालना सीखना चाहिए। अपना काम समय पर करो। कहीं बात समय पर न हो तो हम थोड़ा उसका इंतज़ार करें, उस समय को टालना सीखें और लोगों को समय देना सीखें। तो जो समय देता है, समय पालता है और समय को टालता है, उस हर समय समय के अनुरूप बना रहता है। नमोस्तु। मीना देवी मूलचंद जी छाबड़ा रांची, गुरु चरणों में अपना प्रश्न माइक चालू करके ही दें। सुनीता जी जैन मुंबई, तैयार रहें। मेरे आराधक
पंचबल्यातों को नमस्तु नमस्तु, मेरे परिवार तरफ से नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मैं रांची में मंदिर जी में रुपया पैसा का हिसाब मेरे पास रहता है, तो उसका फिर है ना परिग्रह का दोष हमको लगता है। का हिसाब आपके पास रहता है और आपने का परिग्रह का दोष हमको। मैं मंदिर में ही रखती हूँ, मैं घर सुनो में। तो, हाँ। अगर रुपया पैसा को अपना मानते हो, अपना नहीं मानती हूँ, अपना कैसे अपना तो नहीं मानते, नहीं। ये मंदिर की धरोहर है, हम मैनेजर हैं। मैं क्या नहीं है? मानती अपना। सुनो तो, हाँ। हम क्या हैं? मैनेजर हैं। हम देव द्रव्य को संभाल रहे हैं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको दोष तब लगेगा जब कोई निजी हित में उसको वापर ले। नहीं महाराज श्री, बहुत बढ़िया। और मैं तो घर में भी कुछ हाथ भी नहीं मंदिर में अलमारी के अंदर ही रखती। बहुत बढ़िया, पोल मत खोलो। अच्छा, सुनीता जी जैन मुंबई, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और सुन लो, एक सलाह सुन लो, ज़्यादा जोड़ के रखा मत करो, लगा दिया करो टाइम टाइम पर, तो झंझट ही नहीं हो। जब जरूरत हो इकट्ठा करो, और जो इकट्ठा हो जाए उसका उपयोग करो। ठीक। सुनीता जैन मुंबई, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। पंडित सुदर्शन जी जैन पिंडरई, आज जिनके जीवन का विशेष दिन भी है। नमोस्तु भगवान। आजकल मैं देख रही हूँ कि ये बढ़ती यादाश्त कम होती जा रही है, तो भावना योग में ऐसा कोई है जिसमें हम उसको कर सकें? देखिए, उम्र के अनुसार थोड़ी बहुत स्मृतियाँ सबकी छीन होती है, तो ये उम्र का असर है, तो घबराना नहीं चाहिए। भूलने में आए तो भूलने दीजिए, और भूलने में भी ये अक्सर होता है कि पुरानी बातें तो याद रहती है, नई बातें भूल जाते तो हैं। कैसेट भर गई है, पुरानी चीज़ें थोड़ी बहुत डिलीट हो तब तो हार्ड डिस्क में कुछ चीज़ें और आएगी। जी। तो अपने माइंड को रोज़ रिफ्रेश करते रहिए। जी। रिफ्रेश करने में अगर आप नियमित भावना योग करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो उसमें क्या कमांड? सामान्य भावना योग, अच्छा। जो भावना योग है, अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं। भावना योग करते रहिए, देखिए आपकी मेमोरी पावर कैसे स्ट्रांग होती है। आप अपग्रेड होंगे, आपका ये पूरा सिस्टम अपडेट होगा, इसको करते रहिए। ठीक है, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और जब तक ऐसा नहीं होता तो अपने पास एक नोट पैड रख लीजिए, छोटा सा लिख लीजिए, जो चीज़ें भूलने में आती है, काम की चीज़ें याद रखना है, बाकी दुनिया की चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना। तो ये कमांड देते रहें। हाँ, नमोस्तु भगवान। एक कमांड नहीं देना, एक जेब में एक नोटबुक रखो, जो जब तक याद नहीं हो तो काम की बातें नोट कर लो, है ना। बहुत बढ़िया। पंडित सुदर्शन जी जैन पिंडरई, गुरु चरणों के अनन्य भक्त, जिनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ भी है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। स्वाति मेहता, गुणायतन ट्रस्टी, पुणे से पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचस्थ मुनिवृंदों की शरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज जीवन का एक दाम्पत्य जीवन का एक और वर्ष बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और विशेष आशीर्वाद तो मैं चाहता ही हूँ। श्रीमती श्रुति धर्मपत्नी, वह भी आपसे विशेष आशीर्वाद की अपेक्षा करती हैं। गुरुदेव, मानव जगत में जन्मतिथि, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि या अन्य अन्य कोई कारण ऐसे उपस्थित होते हैं जब ये मानव विभिन्न आयोजन करके अपने जीवन को हर्षित कर लेता है। लगता है हर्षित होते हुए देखते हैं लोग, होता है। यथार्थ इसमें ऐसा भी करते हैं कभी कभी, जब भी गुरुजनों के सन्निधि जाकर के तीर्थों की वंदना करके अनुष्ठान करके भी इस दिन को उत्सवमय बना लिया करते हैं। लेकिन वास्तविक हर्ष क्या है, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जीवन में समय समय पर अनेक प्रसंग आते रहते हैं, और उन प्रसंगों में उत्सव, आनंद या मंगल आयोजन संपन्न करके लोग अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं। एक चीज़ जिंदगी जीते जीते जो बदलाव चाहिए, तो बदलाव के लिए एक ऐसा मौका मिल जाता है। इसलिए कोई भी मांगलिक प्रसंग आए और लोग उसमें उत्सव मनाएं तो बुरा नहीं है। इससे व्यक्ति के संबंध भी अच्छे होते हैं, खुद का मन भी अच्छा होता है, और जीवन के प्रति एक नई उमंग और एक नई दृष्टि विकसित होती है। इसलिए इनका निषेध उचित नहीं है, लेकिन इसमें एक परामर्श है। जो भी इस तरह के आयोजनों में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, वे लोग हमेशा ये ध्यान रखें कि ऐसे मंगल प्रसंगों में
हम पुण्योपकारी क्रियाएं ज़्यादा करें, पापोत्पादक कर्म से बचें, पुण्यवर्धक क्रियाएं करें जिससे हमारा पुण्य बढ़े, क्योंकि पुण्य ही शुभ संयोगों को प्रदान करता है। पुण्य के रहते ही शुभ संबंध टिकते हैं, शुभ संयोग बनते हैं। तो मेरे पुण्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसा प्रयास अगर हम करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा है। श्रीमती आशीर्वाद दे दीजिए। श्रीमती आशीर्वाद। स्वाति जी मेहता, पुणे गुणायतन ट्रस्टी, अपने परिवार के साथ में गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। विवेक जी जैन, सिंगापुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग देव मिथ्यात्व में आते हैं, बट दूसरी जगह हम बोलते हैं कि देव वीतराग भगवान को पूजते हैं। तो फिर जब वो वीतराग भगवान को पूजते हैं तो फिर वो उनको मिथ्यात्व में क्यों बोला जाता है? फिर से बोलिए। हम लोग बोलते हैं ना कि देव मिथ्यात्व होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। इस पंचकल्याणक में जो मूल नायक भगवान विराजमान होने वाले हैं, पार्श्वनाथ भगवान की बेदी में, उनमें शांतिनाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। शेष परिवार सभी निश्चित है, कल बाकी चर्चा होगी। 4 प्रमुख जिनबिंब को विराजमान करने के नए लोग जुड़े, बाकी 108 तो हैं ही। निश्चित इस परिवार का प्रबल पुण्य है और ये अपनी भावना के बल पर स्वाति जी के झोली में पुण्य उछल करके आया है। एक बार इस पूरे परिवार का अभिनंदन करते हैं। वीतराग देव होते हैं और देव कभी कुदेव नहीं होते, लेकिन देव के नाम पर जब हम अन्यों को देव मानने लगते हैं, जिनके अंदर राग द्वेष मोह आदि विकार हैं, वो देवता की श्रेणी में नहीं आते। तो उनसे बचने का उपदेश है। जो राग द्वेष मोहादिक विकार से युक्त हैं वे देवता की श्रेणी में नहीं आते। जो राग द्वेष मोह विकार से रहित है वही देव असली देव कहलाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बंधुओं, गुरुवर के आशीर्वाद से अनेकों देशों में, भारत के बाहर भी बहुत जिनबिंब प्रतिष्ठित होकर जा ही रहे हैं और अभी उसमें सिंगापुर बहुत नंबर 1 पर, जहां प्रथम 24वीं गुरुवर के आशीर्वाद से वहां एक भव्य 24वीं यहाँ से प्रतिष्ठित होकर गई। और आज विवेक भाई सिंगापुर और मलेशिया से अनुपम भाई सब यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए जिन्होंने इतना बड़ा उपक्रम किया और मलेशिया सिंगापुर में जाकर वहाँ भगवानों को विराजमान करके सबके लिए उपलब्ध कराए। इसी क्रम में जिनके निर्देशन में अभय भैया जी, संजय भैया जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने इस कार्य को वहाँ साकार रूप से किया है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद राजेंद्र जी उमरगा तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, सभी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके चरणों के आशीर्वाद से सिंगापुर में 19 से 21 जून जो वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव और नए जिनालय का जो शुभारंभ था, वो ब्रह्मचारी भैया, अभय भैया, संजय भैया, केसी जैन साहब और भी सभी भैया जी, दीदी जी, पंडित जी, विद्वान बहुत, तो इस तरह महाराज श्री वो बहुत सानंद संपन्न हुआ। और सिंगापुर में ये प्रथम अवसर था महाराज श्री, जबकि 70 से ज़्यादा शुद्ध 16 का भोजन करने वाले व्रती लोगों ने एक साथ मिलकर भोजन किया महाराज श्री। ये देश के बाहर विदेश में पहला अवसर था ऐसा। और वहीं महाराज श्री बिना 16 का भोजन करने वाले भी 700 से ज़्यादा अधिक व्यक्तियों की, श्रावकों की उपस्थिति वहाँ पर दर्ज की गई। ये भी विदेश में पहला अवसर था। और ऐसे स्थान पर महाराज श्री जहाँ पे कुआं तो है नहीं, लेकिन हम इंद्र देवता के भरोसे ही थे और उन्होंने हमें निराश नहीं किया महाराज श्री आपके आशीर्वाद से। और सभी को शुद्ध जल भी उधर प्राप्त हुआ। और 3 दिन का जो महोत्सव था महाराज श्री, वो आपके आशीर्वाद से विदेश में पहली 24वीं। और जैसी आपने
परिकल्पना की थी उस वेदी की, उसी रूप में महाराज श्री आज देश के बाहर हो सभी के सामने महाराज श्री है। मेरा प्रश्न महाराज श्री ये है कि अब हम आगे क्या करें जिससे कि ये जैन धर्म की पताका युगों युगों तक देश के बाहर भी फैलाते रहें और आगे भी महाराज ये धर्म प्रभावना करते रहें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन कर। निश्चित सिंगापुर वालों ने इतिहास की रचना की है। ये 24 की स्थापना एक वेदी में, अद्भुत वेदी है, वो संरचना ही अलग है। हालांकि इससे पहले एक 24 हमने प्रतिष्ठित करके लंदन के लिए भेजी और उससे पूर्व एक 24 अमेरिका गई, 2 जगह गई है। लेकिन जिस तरह की वेदी सिंगापुर में बनी और जिस तरह के उत्साह के साथ आपने जो आयोजन किया है वह प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय है और बहुत दुर्लभ। लोगों ने बताया कि ऐसा लोगों को भारत में भी देखने को नहीं मिलता जो आप लोगों ने किया, और ये आज नहीं हमेशा ही होते। मैं यही भावना भाता हूँ कि आपकी ऐसी ही समाज की निष्ठा, एकता, आपस में प्रेम और वात्सल्य बना रहे, जिससे धर्म की प्रभावना ऐसी ही हो। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु। हाँ। उमरगा महाराष्ट्र से राजेंद्र भाई गुरु चरणों में अपना प्रश्न जो आज उस संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, ऐसे अनंत जी जैन, खुशबू जी जैन, सुयश जी जैन, कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन हो। हे गुरुवर, एक प्रश्न भारतवर्ष में बहुत तेजी से चल रहा है और उसका समाधान आपसे हुआ भी है, वो भी हमने सुना है। लेकिन जो गुरुओं पे आरोप लगा है भारतवर्ष के दिगंबर संतों पर, उसका पूरजोर से पूरे भारतवर्ष में सारी जैन समाज एक साथ उठकर इसका विरोध कैसा करे, ये दिशा नायक कोई हमें मिल नहीं रहा है। आप ऐसा संदेश दीजिए पूरे भारतवर्ष में जो पीछे के विषय पर चल रहा है कि पूरे भारतवर्ष की समाज कैसा इसका विरोध कर सके। देखिए, मेरा इस विषय में थोड़ा अलग दृष्टिकोण है। यद्यपि मैंने 2 बार मंच से इस बात को रखा, हमें इसे 2 तरीके से काम करना चाहिए। पहली बात कि पूरे देश को हमें ये बताना चाहिए कि ये पिच्छी क्या है और ये किस तरीके से हम लोगों के हाथों आती। ये जो प्रचार है ये भ्रम है और ये किसी एक व्यक्ति के मन की फितूर है। ये सरकार की बात नहीं है, किसी समूह की बात नहीं है, एक व्यक्ति के मन की बात है जो जीव दया और प्राणी रक्षा के नाम पर कई तरह की ग्रंथियां बनाए बैठे हों और वो इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसी बात कर रहे हैं। हमें लोगों को ये बताना है। बाकी अब इसका हम विरोध का मोर्चा खोलें, मुझे उसका औचित्य नहीं दिखता। विरोध तब करें जब कोई समुदाय हमारे विरोध में खड़े हो। विरोध हम तब करें जब कोई सरकार हमारे विरुद्ध कोई बात करे। ये तो एक व्यक्ति का बयान है और वो भी सार्वजनिक बयान नहीं, व्यक्तिगत चर्चा में बयान है। मैंने उसकी पूरी छानबीन की तो व्यक्तिगत चर्चा में, लेकिन जिस लहजे में उन्होंने बात की वो घोर निंदनीय है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो बात उन्होंने रखी वो निराधार है, कतई संभव ही नहीं है, भ्रामक है, मिथ्या है। ऐसी बातों का खंडन करना चाहिए। इस ओहदे पे रहने वाले लोगों के मुख से यदि इस तरह की बातें आती है तो समाज में बहुतों के मन में भ्रम उत्पन्न होता है और इसने जैन साधुओं की साख और प्रतिष्ठा को भी गिराई है। उन्हें ये समझना चाहिए कि भारत में मोरों की संख्या कितनी है। ऐसा आंकड़ा मुझे मिला है कि करोड़ों में है मोरों की संख्या, और एक मोर यदि साल में 150-200 पंख फेंकता है, छोड़ता है, जो नेचुरली नैसर्गिक रूप से छोड़ता ही है, तो 200 मोर होने पर अगर 150 रखते हैं तो 300 करोड़ पंख होते हैं। टनों में पंख उपलब्ध हैं और जैन मुनियों के लिए तो गिनती के 1500 साधु होंगे। उनके हाथ में एक के लिए अगर आप बहुत जोर के लिए 700 पंखों की, हम लोग तो 500-600 की रखते हैं,
कोई 700, कोई 800, 1000 भी मान लो तो 1.5 लाख पंख की जरूरत होगी। कहाँ है? 1% पंख भी मुनियों के उपयोग में नहीं आता। और ये पंखों का क्या करेंगे? ये तो श्री कृष्ण के मुकुट का चिन्ह है मोर। हमारे देश में विभिन्न परंपराओं में, मांगलिक प्रसंगों में इसका इस्तेमाल किया गया, सभी धर्मों में किया गया। किसी एक व्यक्ति के मन के फितूर से हमें घबराना नहीं चाहिए, बस इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए कि मोर पर कहीं किसी तरह का संकट नहीं है। और जैन मुनि के हाथ की पिच्छी के लिए मोर का कभी वध नहीं होता, और मोर के पंख के लिए मोर को वध किया ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने पहले बोला था कि मोर के पंखों के लिए अगर मोर को मारा जाए तो पंख काम का ही नहीं, वो पंख कड़ा हो जाता है, उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। मोर नैसर्गिक रूप से छोड़ता है तो नोकदार पंख होता है, वो हमारे काम में आता है। हमें वही उपयोग में लेना चाहिए, वही लिया जाता है, और वो बहुत सुलभ है। पूरे देश में ये मोर के पंख सुलभ होते रहे और लोग कर रहे हैं। और मोर अगर 15 लाख मोर मार दिए गए तो सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? और 15 लाख मोर का करेंगे क्या? 1000 साधुओं के लिए, 1500 साधुओं के लिए कितने मोरों की पंखों की जरूरत है भाई? 1.5 लाख पंख बहुत से बहुत, वो भी हायर सेकेंडरी में साइड में मैं जाकर बोल रहा हूँ। तो ये सब पागलपन की बातें हैं। मुझे लगता है किसी के मन में ऐसी पूर्वाग्रह है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, पर इस मुद्दे को अब हमें ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश को संदेश देता हूँ। सोशल मीडिया में भी ये बातें अब ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक संदेश पहुँचाएं कि जैन मुनि जो मोर का पंख रखते हैं वो कहाँ से आता है, और भारत में मोरों की संख्या कितनी है। और एक जागरूकता भी, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, मोर के ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए, है भी नहीं। कठोर सजा है, 7 साल की सजा है। एक मोर से 150-200 पंख आएंगे, 7 रुपया का पंख है। 200 रुपया का 200 पंख में आए तो 1400 रुपया के पीछे कोई जान हथेली पे डालेगा? मोर मरते हैं जिसके कारण उसके प्रति जागरूकता लानी चाहिए, वो है खेतों में होने वाले कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग। मोर फसल को खाते हैं और कीटनाशक का छिड़काव होता है, वो जहर उनके पेट में जाने से वो मरते हैं। वहाँ बचाइए। अगर प्राणी रक्षा करना है, प्रकृति प्रेमी बनना है तो धरती को संभालिए। उनके कारण न जाने कितने प्राणियों का अंत असमय में हो रहा है। अन्य जिस कारणों से भी अगर मोर की अगर किसी वजह से हत्या हो रही है तो उसे दूर करें। हालांकि मैंने जब पूरा पता लगवाया, जानकारी ली, तो ये भी मालूम पड़ा कि मोरों की संख्या में वृद्धि हुई, कमी नहीं है। लेकिन असमय में अकाल मृत्यु अगर किसी भी निमित्त से हो रही है तो उसे हमें रोकना चाहिए। और ये भ्रांति समाज में बिल्कुल नहीं फैलने और फैलाने देनी चाहिए किसी को कि जैन मुनियों की पिच्छी के लिए मोरों को मारा जाता है। ये पागलों का प्रलाप है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और बिल्कुल इसे प्रमत्त प्रलाप मानकर अब हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। बस इसे एक संधि रेखा मानकर हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हम मोरों को संरक्षण दें, सरकार भी मोरों के संरक्षण के लिए नीति अपनाए, समाज भी अपने स्तर पर मोरों के संरक्षण की योजना बनाए और लोगों को बताएं मोर किस तरीके से नैसर्गिक पंख हम सबको प्रदान करते हैं और उससे हमारी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होती हैं। आनंद जी जैन कोलकाता जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु मुनिदेव, नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, आज आपको देखकर सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो गया है। आज इतना अच्छा लगा कि मैं जैसा आपको पहले भी बोला था 10 साल से लगातार आपको देखता आया, आज ऐसा लगा पता नहीं मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है अपने आप को बयान करने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद। कोई सवाल है? चलिए एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। ठीक है, आज ये मन बना करके आया है कि मुझे दर्शन करना है और मुझे जुड़ना है। आज ये गुणायतन से जुड़ गए, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन कर दीजिए। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम।